ये टू बी कमिंग टू बिलियन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। अभी सीन कट होकर ढेर सारी कैंप की ओर दिखाया जाता है। लॉन्ग बोलता है हमारे मेन कैरेक्टर से कि जो सेकंड प्रिंस की जो आर्मी भाग गई थी वो वापस आ चुकी है और हमारे टीम में आ चुकी है, तो हमारे पास ढेर सारी आर्मी हो चुकी है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है, उन्हें थोड़ी देर के लिए आराम करने दो, फिर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तभी जो हमारा लॉन्ग रहता है वो बोलता है कि ठीक है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि छोटे से किंगडम को मिटाने के लिए हमारे पास इनफ आर्मी है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ तो होने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी नीचे गिर जाता है और बोलता है कि मेरे सीने में इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है। हो सकता है जो सेकंड प्रिंस है वो बहुत देर तक जागता रहा और वो मरने ही वाला था। मैं वो जोंग हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर को भी एहसास होता है और बोलता है कि मेरे पीछे कौन है। तभी देखते हैं ये और कोई नहीं, इमोर्टल स्वॉर्ड मास्टर रहता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि सीनियर ये तो आप हो। स्वॉर्ड मास्टर रहता है, वो भी बोलता है कि हमें खबर मिली है जो पुराना राजा है वो बीमारी की वजह से मारा गया है और जो तीसरा प्रिंस है वो अब नया राजा बन चुका है। जल्द कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो एक बार देख लीजिए क्योंकि हमने एक प्लान बनाया है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है जो थर्ड प्रिंस है उसने तो बहुत जल्दी अपना कदम उठा लिया है। अच्छा ऐसा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा वूयू और जो मेरी लैन है वो कैसी हैं। वैसे भी आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे भी स्केलेटन रिलीजन के जो लीडर है यानी आपकी जो बीवी है वो भी लेकर अपने ढेर सारे गार्ड को आगे बढ़ चुकी है, वो भी हमला करने के लिए। आप चिंता मत कीजिए, आपकी बीवियों को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर ढेर सारे गार्ड हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तभी इतना बोल के वो भी खून की उल्टी करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी नीचे गिर जाता है। तभी भूत भी बोलता है कि यंग लॉर्ड आपको क्या हुआ। मेन कैरेक्टर की आंखें भी धीरे धीरे बंद होने लगती है। तभी महारानी बोलती है क्या तुम ठीक हो। हमारे मेन कैरेक्टर की भी आंखें खुलती है और बोलती है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया। वहाँ पर कोई तो बोलता है हमारे मेन कैरेक्टर से माइंड टू माइंड बात करता है और बोलता है कि लगता है कि इस जगह की स्मेल को तुम अच्छी तरह से पहचानते हो, लगता है कि तुम पहले भी आ चुके इस जगह पर। तभी इस जगह पर पहुंचना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि कौन बोल रहा है। तो देखिए हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक लड़की रहती है जो कि इस लड़की का नाम रहता है लुआन, जो कि एक थंडर ड्रैगन रहती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी गुस्सा करते हुए बोलता है कि साली ऐसा लगता है कि तू मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती और मैं यहाँ पर कैसे आ गया, तू करना क्या चाहती मेरे साथ। भी हमारे मेन कैरेक्टर की ओर बढ़ते हुए बोलती कि तुम मुझे गाली मत दो और वैसे भी ये ठंडर वाला इलाका है तो याद ही होगा कि तुमने ड्रैगन ऑफ लाइफ की पावर कैसे ऑब्टेन की थी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी खुश होते हुए बोलता है कि हाँ मुझे याद है, क्या तुम्हें भी मुझे उसी तरह पावर नहीं देना चाहिए। जो लुआन रहती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर का फेस पकड़ते हुए बोलती है क्या सच में। लुआन के पास आते हुए बोलती है कि तुम आधे ही सच बोल रहे हो। तो जो लुआन रहती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को नीचे गिरा देती है और उसके ऊपर आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें मुझे अपनी पावर देनी पड़ेगी। अभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि रुको एक मिनट, क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करना चाहती हो कल्ट को रोकने के लिए। तो वो बोलता है कि जो ये लड़की है ये मेरे साथ डुओ कल्टिवेशन करके मेरी पावर को चूसना चाहती है। तो जो लुआन रहती है वो भी अपने पावर से हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ और पैर बांध देती है। जो लुआन रहती है वो बोलती कि बेवकूफ तुम्हें क्या लगा कि लाइफ ऑफ ड्रैगन जैसी सारी ड्रैगन होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होती है। सालों तक मेरी सोल भटकती रही, आज मेरे को एक नई बॉडी मिल चुकी तो मैं तुम्हारी बॉडी में कब्जा करना चाहती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम चाहती क्या हो। अभी लुआन बोलती है कि जो सेकंड प्रिंस है, सेकंड प्रिंस का जो बॉडी है वो मेरे लिए सूटेबल बिल्कुल भी नहीं था, मगर जो तुम्हारी बॉडी है वो मेरे लिए सूटेबल है, तो इसलिए मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए। फिर जो लुआन रहती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को किस कर लेती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि रुको एक मिनट, मगर मैं इस चीज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता हूँ। जो लुआन रहती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को किस करना बंद कर देती है और आते हुए बोलते है कि ये कैसा एहसास है, लगता है कि तुम लोगों को ऐसी चीजें ही बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है ये जो लड़की है ये लड़की दिखने में बहुत ज्यादा यंग दिख रही है, मगर मेरे को इन बातों में बिल्कुल भी सोचने का टाइम नहीं है, मेरे को बिल्कुल भी ये चीजें नहीं सोचना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और वैसे भी मेरी बॉडी तो बहुत ज्यादा बॉडी हो चुकी है, तो तुम मेरी बॉडी को क्यों लेना चाहती हो, तुम्हें तो किसी लड़की की बॉडी लेनी चाहिए। जो लुआन रहती है वो भी अपने बड़े बड़े अरमानों को खोलते हुए बोलती है कि बेवकूफ बनना बंद करो, सीक्रेट केव है और वैसे भी यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता और यहाँ पर तुम आज मरने वाले हो। एक तो वहाँ पर एक अटैक आता है, लुआन भी उस अटैक को डॉज कर लेती है। देखती ये और कोई नहीं हमारी जिया आ जाती है और वो भी बोलती है कि मेरे यंग मास्टर से दूर हो जाओ और मेरे यंग मास्टर को जाने दो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलते है कि अरे जिया फाइनली तुम आ गई। लुआन भी बोलती यान मैन नहीं, पक्का तुम उसकी डिसेंडेंट होगी, पक्का कैसे मिली और तुम यहाँ पर कैसे आ सकती हो। जो जिया रहती है वो बोलती है कि मैं अपने यंग मास्टर से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पर आ पाई हूँ। जो लुआन रहती है वो भी बोलती क्यों तुम अपने यंग मास्टर से बहुत ज्यादा प्यार करती हो। लुआन बोलती कि लव लव क्या एक जोक है। जो ड्रैगन का इमोशन वो इंसानों के लिए हमेशा काइंड रहता है।
जान ने रूल बनाया था कोई भी ड्रैगन अपनी पावर यूज नहीं करेगा, तो क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो? तुम मुझसे फाइट करोगे तो फिर भी तुम मुझसे हार जाओगी। जिया भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है और बोलते है कि मुझे अपने यंग मास्टर को बचाने के लिए तुम्हें रोकना पड़ेगा। आन भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है और बोलती कि ठीक है चलो इसे आजमाते हैं। सीन कट होकर आता कुछ टाइम बाद की ओर, जहाँ पर जो जिया रहती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ के लेटी रहती है और जो ये फाइट हो रही थी ये हमारे मेन कैरेक्टर के माइंड में हो रही थी। सॉन्ग भी बोलते कि गुओ चिंता मत करो। लुआन रहती है वो भी अपने एक अटैक करती है, मगर जो हमारी जिया रहती है वो भी एक शील्ड बनाकर बच जाती है उसके अटैक से। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि जिया केयरफुल रहना क्योंकि वो पावरफुल है। जो लुआन रहती है वो भी अपना एक बहुत तगड़ा अटैक बनाती है और जिया के ऊपर कर देती है, मगर जो जिया है उस अटैक को बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाती है और वो अटैक उसे लग जाता है। मेन कैरेक्टर भी चिल्लाता है कि जिया और बोलता है कि लुआन तुम तो एकदम बहुत ज्यादा पागल लड़की हो, तुम तो एकदम क्रेजी लड़की हो, तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम मुझ पर भी अटैक कर सकती हो। मान रहती है वो भी अपना एक अटैक बनाते हुए बोलती है कि चलो आगे बढ़ते और मैं तुम्हें खत्म करती हूँ, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि यहाँ पर किसी भी ड्रैगन को मार दिया जाए तो इस सीक्रेट गेम में क्या होता है उसके साथ। देखते वहाँ पर एक रिवन का अटैक आता है और जो लुआन रहती है उसे वहीं पर बांध देती है वो रिवन। तभी जो महारानी रहती है वो भी बोलती है कि इतनी इंपॉर्टेंट टाइम में हमेशा तुम्हारी ग्रैंड माँ ही आती है तुम्हें बचाने के लिए। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि ग्रैंड माँ फाइनली आप आ गई। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि ग्रैंड माँ आपने ये कैसे किया। जो महारानी रहती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को एक फ्लाइंग किस देते हुए बोलती है हम दोनों के बीच में इतना ज्यादा प्यार है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आ पाई हूँ, और वैसे भी जो तुम्हारी ग्रैंड माँ है वो तो अब क्वीन बनने जा रही है और अभी तक उसने तुम्हें टच भी नहीं किया है। सीन कट होकर आता कुछ टाइम बाद की ओर, जहाँ पर दिखाया जाता है जो महारानी जो जिया रहती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर से चिपक के उसके साथ लेटे रहती हैं। देखते हैं जो कमांडर और जो स्वॉर्ड मास्टर रहते हैं उन्हें भी गुस्सा आ रहा होता है और वो भी मन में सोचते हुए बोलते कि अरे यार ये बेशर्मी की भी हद होती है, ये दोनों लड़कियां इसके साथ लेटे हुई है और मेरी तो बहुत ज्यादा जल रही है क्योंकि मैं तो सिंगल हूँ, मेरे पास तो कोई लड़की नहीं है। लुआन रहती है वो भी महारानी का जो रिबन रहता है वो तोड़ देती है। तभी जो लुआन रहती है वो भी एक स्पेयर बना लेती है और बोलती कि फिर से प्यार, ये प्यार है क्या। फिर से हमारी महारानी के ऊपर अटैक कर देती है, मगर हमारी महारानी भी उस अटैक को डॉज कर लेती है, मगर वो जाकर स्पेयर नीचे लगता है जिससे हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ज्यादा झटके लगते हैं। महारानी भी बोलती है क्या तुम भी ग्रैंड माँ को मारना चाहती हो। हमारा मेन कैरेक्टर के देखते उसकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो भी बोलता है ग्रैंड माँ संभाल के फाइट करना चाहिए, एक बार मेरी तरफ भी देखना चाहिए, ये अटैक आकर मुझे लगा जिससे मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। लुआन रहती है वो भी दूसरा अटैक कर देती है। तभी जो हमारी महारानी रहती है वो भी उस अटैक को डॉज कर लेती है और बोलती है हमारे मेन कैरेक्टर से कि चिंता मत करो, तुम्हारी ग्रैंड माँ अभी भी इसे ठीक कर सकती है। जो लुआन रहती है वो भी बोलती कि ओ तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगी, मगर बिल्कुल भी नहीं, तुम इस सीक्रेट जगह पर तुम मारी जाओगी। महारानी रहती वो भी लुआन के ढेर सारे अटैक को डॉज करते हुए उसकी तरफ बढ़ जाती है और मन में सोचते हुए बोलती है जो उसकी स्पेल है वो मुझ पर अटैक ज्यादातर नहीं कर सकते, तो अब सही टाइम आ चुका है कि मुझे उस पर अटैक करना चाहिए। एक अटैक हमारी महारानी के हाथों में लग जाता और उसका हाथ वहीं पर कट जाता है। मान भी बोलती है कि तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम मेरे अटैक को डॉज कर लोगे, वो भी बड़ी आसानी से, मगर बिल्कुल भी नहीं। इसके साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता, तो वीडियो बनाया तो लाइक करना, चैनल बनाया सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।